कि कैसे एक प्याज से आप अपने इस दर्द को छूमंतर कर सकते हो। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों में दर्द, चाहे वो कमर की दर्द हो, चाहे वो घुटने की दर्द हो, चाहे वो एल्बो का दर्द हो, चाहे वो शोल्डर का पेन हो, चाहे वो एंकल का पेन हो, दर्द कहीं भी होता है वो तकलीफदायक ही होता है और किसी भी एज में होता है तो उतना ही पेन होता है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र में दर्द हो तो कम पेन होता है, ज्यादा उम्र में दर्द हो तो ज्यादा पेन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दर्द कहीं भी होता है तो तकलीफ क्रिएट करता है और तकलीफ जब जॉइंट से, जोड़ों से जुड़ी हुई हो जाती है तो इंसान का रोजमर्रा का जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आज के टाइम में अगर बात करें तो हर आदमी किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में है, किसी न किसी तरह की परेशानी में है और उस परेशानी के साथ अगर ये जोड़ों के दर्द को ऐड कर दिया जाए तो उनकी लाइफ और भी ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। आज हम इसी जोड़ों के दर्द, चाहे वो कंधे के, घुटने के या कमर का दर्द है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा अमेजिंग घरेलू छोटा सा आपको एक रेमेडी बताने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद जो ये जोड़ों का दर्द है वो आपका एकदम से स्लोली ग्रेजुअली बॉडी से निकल जाएगा और सबसे बड़ी बात, जिस कारण से हुआ है उस कारण को भी ये खत्म कर देगा। खर्चा कितना आएगा? बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके घर के अंदर हर रोज ये चीजें यूज होती है जो आज मैं बताने वाली हूं और उन्हीं चीजों से आप अपने इस दर्द को छूमंतर कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लें। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आपको बहुत बड़े बड़े बीमारियों को कैसे घरेलू छोटे छोटे उपाय से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, इन जोड़ों को दर्द जब हो जाती है तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, खान पान में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या छोटे मोटे हमें एक्सरसाइज करने चाहिए और उसके बाद रेमेडी। तो लास्ट में जो रेमेडी है वो तो है ही सोने पे सुहागा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो जोड़ों का दर्द होता है वो होने का कारण क्या है। जोड़ों के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। जो कॉमन कारण है वो आपको भी पता है कि ओवरवेट कई बार हो जाते हैं, किसी तरह का इंजरी हो जाती है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता है, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। बट ये सब चीजें जो है ये सब होती क्यों है, क्यों क्रिएट होती है? इनके क्रिएट होने के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी क्रिएट करना। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी ये होती है कि हमारे शरीर को एक सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। विटामिन मिनरल की बात करें तो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है उसके हिसाब से 25 से 26 विटामिन मिनरल आपको रोज चाहिए। आपका जितना बॉडी वेट है, मतलब कि अगर मैं 50 किलो की हूं तो 50 ग्राम प्रोटीन मेरे शरीर में रोज चाहिए। जब इन चीजों की शरीर में धीरे धीरे कमियां होने लगती हैं उसके बाद ये शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को कमजोर करना शुरू कर देती हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर में कैल्शियम होता है उसको लीच करना, खींचना शुरू कर देती हैं। उसके साथ साथ जो है बोन मैस, हमारे शरीर की हड्डियों की सघनता जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और लास्ट में जिसको हम ग्रीज कहते हैं, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में आप ग्रीज के नाम से जानते हो, वो धीरे धीरे सूखनी और खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हड्डियां रिगड़नी शुरू हो जाती हैं या हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेसेस हो जाती हैं, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये जो घुटने का दर्द है वो आपको चलने फिरने में तो प्रॉब्लम करता ही है, कट कट कर कर की आवाजें करता है, आपका जीने पे चढ़ना उतरना, नीचे बैठना, सब का माहौल कर देता है। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी इनसे ये सब आप कर पाएंगे सिर्फ 1 से 3 महीने के इस्तेमाल के बाद। अब सवाल ये उठता है कि ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है इसके लिए हमें खान पान क्या ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में मैं आपको जरूर कहूंगी कि अपने डाइट में हर रोज के हिसाब से 4 तरह के सीड्स घर में मंगवा के रख लीजिए। अमेज़न पे मिलता है, किसी जनरल स्टोर पे मिलता है, वहां से मंगा लीजिए। एक को कहते हैं तिल जिसका नाम है सेसमी सीड, दूसरे को कहते हैं फ्लैक्स सीड, तीसरे को कहते हैं सनफ्लावर सीड और चौथे को कहते हैं पंपकिन सीड। ये चारों तरह का सीड्स आपके घर में होना चाहिए। आपने क्या करना है, इन चारों सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, रोस्ट करके डब्बी में भर के इसको रख लेना है। और खाना खाने के समय में चाहे आप दही खा रहे हैं, चाहे आप रायता खा रहे हैं, चाहे आप सलाद खा रहे हैं, उनके ऊपर एक पूरा बड़ा चम्मच छिड़क के आपने खा लेना है। ये नियम बना लेना है लगातार आपने
और इसको जिंदगी भर आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्म ठंडे की बात है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं शरीर में गर्मी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कुछ नहीं होगा जी, आप आराम से खाइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन होंगे। तो ये एक चेंज करने की जरूरत है। दूसरी चेंज करने की जरूरत है कि अपनी डाइट में हर रोज 1 से 2 खीरा जरूर खाइए। खीरा को कैसे आप जूस की तरह खा सकते हैं, आप सलाद की तरह खा सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जैसे भी खाना हो जरूर कीजिए। तीसरी चीज, अपने डाइट में पुदीना और अदरक को जरूर शामिल कीजिए। पुदीना अदरक आप कैसे ले सकते हैं? पुदीना और अदरक का काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपने क्या करना है कि पानी को बॉईल कर लेना है, फिर गैस को बंद कर देना है, फिर उसके अंदर पुदीना पत्ता 1 मुट्ठी डालना है, इतना टुकड़ा अदरक को ऐसे घिस के फिर उसको ग्रेट करके डाल देना है, 10 मिनट तक ढक के छोड़ देना है। उसके बाद वो काढ़ा आपने दिन में 1 से 2 बार पी लेना है। ये तो हो गया जी। बाकी खाने पीने में अच्छी चीजें खानी चाहिए, पौष्टिक चीजें खानी चाहिए, थोड़ा सा चूना अगर आप खा सकते हैं इतना सा तिल के बराबर, तो वो आप रोज खाना शुरू कर दीजिए। बाकी चीजों के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैल्शियम और विटामिन डी को नेचुरल तरीके से आप कैसे इंटैक्ट और अपने बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगी कि विटामिन डी के लिए और आपके बॉडी में कैल्शियम का सिंथेसिस प्रॉपर हो उसके लिए, और आपका बॉडी जो है ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर आपके शरीर में हो, उसके लिए हर रोज 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, देसी गाय का घी आपके शरीर के लिए बहुत 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 अच्छा है। ये आपके शरीर में ल्यूब्रिकेशन भी बनाकर रखता है और आपके शरीर को स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी देता है, विटामिन डी और कैल्शियम को भी इंक्रीज करता है। अब अगर मैं आपको बात कहूं कि एक्सरसाइजेज की, अगर वॉक कर सकते हो तो प्रयास करो 15 से 20 मिनट हर रोज स्लोली ही सिर्फ वॉक करना है। चाहे आप घर में ही वॉक करो, लेकिन वॉक करना है। वॉक नहीं कर सकते हैं तो बिस्तर पर लेट कर ही कुछ स्ट्रेचिंग का, नॉर्मल स्ट्रेचिंग का आपने एक्सरसाइज करना है। इससे भी आपके बॉडी में जो है वो काफी सारे चेंजेस आएंगे और आपका जो नर्व है वो मजबूत होगा। अब चलते हैं हम रेमेडीज की तरफ। आप सब भी इसी का वेट कर रहे हो, तो चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं कि कैसे एक प्याज से आप अपने इस दर्द को छूमंतर कर सकते हो। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक प्याज लेना है। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से आपको वॉश करना है। ये मीडियम साइज़ का प्याज लीजिएगा, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। धोने के बाद क्या करना है कि इसका जो आगे और पीछे वाला होता है उसको आप साइड में निकाल कर रख लीजिए, और फिर ये जो प्याज हमने लिया है इस प्याज के छिलके को बहुत अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। सब कुछ, इसका कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत अच्छे तरीके से छिलका निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत भी प्याज के टुकड़े भी इसमें आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अच्छे से छिलके को पूरी तरीके से आपने इस प्याज से निकाल लिया। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि प्याज को अलग से रख लेंगे। प्याज का अभी कुछ नहीं करना, प्याज का हमें बाद में दूसरा रेमेडी बनाना है। तो आप फटाफट गैस पे एक पैन को चढ़ा लीजिए और इस पैन के अंदर में जो है 2 ग्लास पानी डाल दीजिए। नॉर्मल वाटर डालिएगा 2 ग्लास, तकरीबन 300 ml 600 ml पानी, और उसके अंदर में ये जो सारा छिलका है इस छिलके को डाल देना है। डालने के बाद इसको एक बार चम्मच से अच्छे से मिला दीजिए और इसको ढककर उबलने दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्याज है इस प्याज को 2 टुकड़ा कर लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद क्या होगा कि ये जो प्याज के छोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं जो कि कद्दूकस करने में नहीं होते, तो उनको भी चाकू से छोटा छोटा टुकड़ा करके इसी प्याज के अंदर में हम मिला लेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आपको फेंकना कुछ भी नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ें जो इस प्याज का है वो सब कुछ हमें इस्तेमाल करना है। और आपको मैंने पहले ये भी बताया था कि ये फ्री का है, इसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चना। अब हम क्या करेंगे कि इमाम दस्ते के अंदर 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक डाल देंगे, 20 से 25 जो है वो काली मिर्च, साबुत काली मिर्च डालेंगे, और इसके अंदर में डालेंगे 2 इंच का टुकड़ा फिटकरी का एलम, ये हम डाल देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि अच्छे से कूट लेंगे। कूट के इसको दरदरा सा कूटना है, एकदम महीन पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। तो दरदरा से कूट के इस प्याज के अंदर में हम ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसके अंदर में आपको मिलाना है और ये ध्यान रखना है कि आपको प्याज से पानी नहीं निकलना चाहिए। तो इसीलिए आप जब घिसेंगे भी तो एकदम महीन वाले कद्दूकस से मत घिसिएगा,
अब इस तरफ हम देखते हैं कि पानी जो था हमारा वो बॉयल हो गया। अब हम इस पानी को छान लेते हैं। ये आधा नींबू का रस इसके अंदर में हम मिला देंगे और मिलाने के बाद 1 चम्मच अच्छा शहद। ये शहद इसलिए मिलाना जरूरी है क्योंकि टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो चाहे तो शहद को अवॉइड कर सकते हैं। छोटा टुकड़ा गुड़ भी आप मिला सकते हो। अब ये ड्रिंक बन गया, तो इस ड्रिंक को आपको हर रोज रात में सोने से पहले पीना है। कम से कम 30 दिन पीना है, मैक्सिमम 90 दिन पीना है और आपकी पेन इससे बहुत कम हो जाएगी। उबाला हुआ जो हमारा प्याज का छिलका बचा था वो छिलके को भी हमें इसके अंदर ऐड करना है। उसको हटाना फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ, सब कुछ इस्तेमाल करना है हमें। तो वो बॉईल किया हुआ जो प्याज का छिलका था उसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके हम क्या करेंगे कि जो हमने प्याज काटा इसके अंदर मिला दिया। अब इसके अंदर में हम डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक का और इसके अंदर में हम अब डालेंगे 1 बड़ी चम्मच ही डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से अब मिला लेना है। मिलाना इसको ऐसे है जैसे भरता वगैरह हम बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको लेना है एक पुराना मोजा, सॉक्स। उस सॉक्स के अंदर ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं इसको आपको फिल कर देना है। अच्छे से सारा डाल लीजिएगा एक ही बार में। और जो लोग फिल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं अभी बताती हूँ कि आप बिना फिल किए कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से मोजे के अंदर डाल लीजिए और जहाँ भी लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम है, कंधे में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, उस जगह पे जैसे गर्म पानी से सिकाई करते हैं, आपको इससे कम से कम 10 मिनट बैठ के सिकाई करनी है। अब जिन लोगों को मोजे से सिकाई नहीं करनी है वो लोग ये दूसरा तरह भी कर सकते हैं कि इस तरह से आप जिस जगह दर्द है वहाँ पे लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चिपका दीजिए और उसके ऊपर से कोई भी जो आपके पास कपड़ा है, तौलिया है या फ्लिंग फिल्म जो आती है वो है, कोई सी भी चीज़ आप इसके ऊपर लपेट दीजिए। 20 से 25 मिनट रखिए और उसके बाद इस कपड़े को या जो चीज़ आपने लपेटी है उसको हटा दीजिए। हाथ को या कमर को या कंधे को जहाँ पे भी आपने ये लगाया है वहां से हटा लीजिए। हो गया रेडी।